बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार क्रीम केक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो ये एक सादा केक की रेसिपी है, जो जिसको टी केक कहते हैं। आम सब लोग घर में तकरीबन अब केक है वो घर में खुद तैयार कर लेते हैं। बहुत ही ईज़ी है केक तैयार करना। तो डेकोरेट करना भी बहुत ही ईज़ी है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। तो आज हम एक सादा केक को क्रीम के साथ डेकोरेट करेंगे, जिससे ये एक बहुत ही डिलीशियस और ख़ूबसूरत सा क्रीम केक घर पर ही तैयार होगा। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल लिया है। ऑयल और बटर मैंने मिक्स किया था, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने पौना कप इसके अंदर ब्राउन शुगर डाली है। आप वाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं ब्राउन शुगर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अगर 1 कप आपका मैदा है तो 1 कप ही शुगर होती है। मैंने थोड़ी सी कम ली है। तो 2 अंडे मैंने इसके अंदर तोड़कर फेंट लिए हैं। तो इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल इसकी स्मूथ किस्म की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखें अच्छी तरह सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। तो मैंने इसके अंदर हाफ़ कप जो है वो मिल्क का लिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस का डाला है। तो इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि जो चीनी है वो सब चीज़ें अच्छी तरह यकजान हो जाए। तो अब हम इसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो इसमें सेल्फ रेजिंग फ्लोर डाला था, और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर जो है वो बेकिंग पाउडर लिया है। तो ये सेल्फ रेजिंग फ्लावर है, तो इसके अंदर मैं सोडा वगैरह यूज़ नहीं कर रही। तो मैं सिर्फ इसके अंदर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आप प्लेन फ्लावर लेंगे तो उसके अंदर आपको सोडा वगैरह यूज़ करना पड़ता है। तो ये देखें इसकी बड़ी स्मूथ सी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो आप अच्छी तरह इसको मिक्स करके, तो एक मैंने टिन लिया है, बेकिंग टिन। तो उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगाकर, तो उसके अंदर ये बैटर सारा जो है वो उसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो बस ये अब हम इसको बेक होने के लिए मैंने 200 पर अपने ओवन को गर्म किया है, और उसके अंदर हम इसको 25 to 30 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। तो ये देखें ये तकरीबन ही 25 मिनट के बाद बहुत अच्छा सा बेक हो गया हमारा केक। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा वनीला केक हमारा बनकर रेडी है। तो ये एक टी केक एक किस्म का रेडी है। सेम यही टी केक की रेसिपी है, बहुत ही ईज़ी आसान, और सब हर कोई तकरीबन घर में बना लेता है। केक बनाना बहुत ही आसान है। तो ये देखें नाइफ़ हमारी बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है ये अच्छी तरह कुक हो गया। तो इसको मैंने 30 मिनट ठंडा करके, तो इसको मैंने अब एक प्लेट में मैंने निकाल लिया था। इसके एजेस मैंने छुरी से ज़रा अलग कर लिए थे, ताकि केक निकालने में आसानी हो। तो क्योंकि हमने इसको डेकोरेट करना है, तो अब हम इसकी बिल्कुल इसके एजेस और सब कुछ बिल्कुल हम बराबर करेंगे। तो मैंने ऊपर से इसको कट कर कर बिल्कुल इसको एक जैसा कर लिया है, ताकि ये, और ये थोड़े थोड़े मैंने इसके साइडों से एजेस भी काट लिए हैं, ये देखें। तो अगर आपने ये मेहमानों के आगे किसी फंक्शन में, तो तब आप इसके एजेस वगैरह काट कर ऊपर से भी इसको बिल्कुल लेवल का कर लें। तो लेकिन अगर आप सिर्फ घर में ही खाना चाहते हैं, घर में ही बच्चों को देना चाहते हैं, तो बेशक आप ना काटें। तो ये मेरे पास पाउडर क्रीम है, जिसको मैंने इसमें थोड़ा सा 3-4 टेबल स्पून मैंने मिल्क इसमें डाला है, और इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो डाली है आइसिंग शुगर डाली है। तो मैंने इसको अच्छी तरह बीट कर लिया है। आप चाहें तो डबल क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैं डबल क्रीम भी यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास नहीं थी, तो मैंने इसलिए क्रीम केक यूज़ किया। तो ये देखें थिक सी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो अब हम इसको मैंने 2-3 टेबल स्पून जो हैं वो अलग से निकाल ली है क्रीम। तो मैं इसके अंदर पिंक कलर ऐड करूँगी। बस मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि अगर आप 2 या 3 डिफरेंट कलर्स के डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, जैसे भी आप डेकोरेट करना चाहते हैं, तो आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि आपने कैसे इसको डिफरेंट कलर्स की क्रीम को कैसे आपने बनाना है। तो क्रीम आपने बीट कर लेनी है, तो थोड़ी सी अगर आपने 2 या 3 कलर्स लगाने हैं, तो उसको 2 या 3 कलर्स में आप डिफरेंट डिफरेंट बाउल्स में निकाल लें, 2-3 टेबल स्पून। तो उसमें आप कलर्स ऐड करके मिक्स करके तो आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने केक को मिडल में से काट लिया है। तो अब मैं इसके अंदर जो है वो अ, ये गोल्डन सिरप है। गोल्डन सिरप मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में इसको वेट करने के लिए वाटर चाहिए। आप उसके अंदर एक बाउल में 2-3 टेबल स्पून आप शुगर डालकर उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो आपका घर में ही शुगर सिरप तैयार हो जाएगा।
तो ये मेरे पास था, लास्ट ही रह गया था, तो मैंने इसके अंदर वाटर डाल के तो इसको मैंने इसके ऊपर डाल लिया है केक पर। इससे केक जो है वो सुपर सॉफ्ट बनता है। तो अब मैंने थोड़ी सी क्रीम ली है 2-3 टेबलस्पून, तो वो मैंने अब इसके ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड कर लिया है। ये बटर नाइफ़ है, इसके लिए ख़ास आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि टूल्स होने चाहिए। केक घर पर डेकोरेट करने के लिए तमाम टूल्स हों, आप इसको घर के स्पून वगैरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर सेकंड पार्ट जो है वो भी रख दिया है। तो उसके ऊपर भी मैंने यही जो है वो सिरप डाल दिया है। तो उससे ये है कि ये सॉफ्ट होगा। तो फिर इसके ऊपर आप क्रीम डालकर और उसको अच्छी तरह से, जो केक है वो इसको क्रीम से कवर कर लें। तो ये बटर नाइफ़ की मदद से ही आप इसको अच्छी तरह से सारा स्प्रेड कर लें। तो मैंने इसको एक बाउल लिया है और उसके ऊपर मैंने प्लेट रख लिया ताकि मुझे केक डेकोरेट करने में आसानी हो, प्लेट को मैं घुमा सकूं चारों तरफ। तो ये देखें, आप इसको हल्का हल्का घुमाकर और क्रीम को हल्का हल्का स्प्रेड करते जाएं और तमाम केक के अराउंड आप अच्छी तरह से क्रीम लगा लें। तो आप स्लोली स्लोली फैलाकर अच्छी तरह ये तमाम जो है वो केक को कवर करते जाएं। तो केक जो है वो घर पर डेकोरेट करना मुश्किल नहीं है। तो शुरू-शुरू में लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल है ये वैसे, लेकिन आप आराम से क्रीम बीट कर कर तो आप इसको केक के ऊपर नाइफ़ की मदद से फैलाते जाएँ। तो ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए, लेकिन एक अच्छा नाइस केक आपका घर में बन के तैयार होगा। तो थोड़ी-सी प्रैक्टिस से आप घर में ही क्रीम केक बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखें, बहुत ही स्मूथ करते जाएँ, साथ फैलाते जाएँ, चारों तरफ अच्छी तरह से इस केक को कवर करते जाएँ क्रीम की मदद से। साथ-साथ क्लीन करते जाएँ और इसको नाइफ़ की मदद से मैंने इसको सारा केक को अच्छी तरह से कवर कर लिया है क्रीम के साथ। ये बहुत ही ईज़ी है घर में, और घर में जल्दी और टेस्टी केक बनकर तैयार होता है। और मेरे पास एक थोड़ी-सी शार्प जो दंदों वाली है वो नाइफ़ थी। आप चाहें तो फ़ोर्क की मदद से भी जब सारा कवर कर लें केक को, तो उसके ऊपर लाइनें या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईज़ी है। तो ये मेरे पास पाइपिंग बैग हैं, तो जिनके अंदर मैंने, ये आसानी से बाज़ार से मिल जाते हैं। तो मैंने दोनों डिफरेंट टाइप की जो क्रीम है वो मैं इसके अंदर फिल कर लूँगी। ये वाइट क्रीम है जो केक के ऊपर स्प्रेड की थी, तो मैं इसके साथ अच्छी तरह फिल कर लूँगी। तो पाइपिंग बैग में डालकर तो आप उसको अच्छी तरह से जब फिल कर लें, बहुत ही ज़्यादा ना भरें, हाफ साइज़ को भर लें और उसको ना अच्छी तरह आप प्रेस कर कर दबा कर, तो उसको अच्छी तरह से जो पाइपिंग बैग है उसको उसके अंदर से सारी एयर निकाल लें और चेक करें कि ये जो क्रीम है वो इजीली उससे निकल रही है, तो फिर इसका मतलब है कि आपका जो पाइपिंग बैग है वो डेकोरेट के लिए रेडी है। इसी तरह ये मैंने सेकंड है जो पिंक वाली क्रीम है वो भी मैंने इसी तरह इसमें डाल ली है पाइपिंग बैग में, और इसको अच्छी तरह से इसमें भरकर और मैंने इसको दबाकर और अच्छी तरह से इसको मैंने ना घुमाकर और अच्छी तरह से टाइट कर लिया है पाइपिंग बैग को, ताकि ये इसमें एयर होगी तो ये बिल्कुल भी अच्छी तरह से डेकोरेट नहीं हुआ, क्रीम स्मूथली बाहर नहीं निकलेगी। तो आप ये देखें, अच्छी तरह इसको दबाकर और अच्छी तरह से इसको घुमाकर ऊपर से बिल्कुल टाइट कर ले, सील कर लें ऊपर से घुमा घुमा कर, तो ताकि उसमें बिल्कुल भी, तो ये है मेरे पास नाइफ़ है, इसके ज़रा थोड़े से शार्प हैं दंदाने, तो मैंने इसके साथ थोड़ा सा लाइन वाला डिज़ाइन का टेक्सचर दिया है केक को। तो यही मैं आपसे कह रही थी कि आप चाहें तो आप फ़ोर्क की मदद से भी हल्का हल्के से इसके ऊपर ऐसे एक आइडिया है कि आप ऐसे डिज़ाइन भी डाल सकते हैं घर में ही। ये देखें बहुत ही, और ये साथ साथ इसके एजेस बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं। तो जहाँ से थोड़ी बहुत क्रीम उतरी है वहाँ पर आप लगाते जाएं। तो ये कोई बहुत ही मुश्किल नहीं है केक को घर में डेकोरेट करना, ये बहुत ही ईजी है। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी साइडें जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो अब इसके ऊपर जो है वो हम पाइपिंग से डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइन आप कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी टाइप का। तो ये है इसकी नोज़ल्स मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन की, आप चेक कर सकती हैं क्रीम भर कर, तो अलग किसी प्लेट पर निकाल कर के इसकी क्या क्या डिज़ाइनिंग है तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये मैंने आउटर जो है उसकी जो एक लेयर है वो मैंने वाइट फ्लावर्स उस पर लगा लिए हैं। तो मैं इसके अंदर जो है वो मैं पिंक फ्लावर छोटे छोटे से, ये छोटे हैं
फ्लावर्स, तो ये मैं छोटे छोटे से फ्लावर बना लूँगी। तो डिज़ाइन आप डिफरेंट टाइप का कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है घर में बनाना। आप दो या तीन डिफरेंट टाइप की जो क्रीम्स हैं, कलर्स हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह तमाम केक के ऊपर जो हैं वो सारे पिंक मैंने बना लिए हैं, फ्लावर्स बना लिए हैं। बच्चों की बर्थडेज पर आप खुद घर में इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे जो है वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, और बहुत अच्छे नाइस केक आप घर में खुद भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो इससे बच्चे भी खुश होते हैं घर के केक से, और इससे एक्सपीरियंस हो जाता है डेकोरेटिंग का। तो इसी तरह मैंने तमाम जो है ये इसमें पिंक फ्लावर डाल लिए हैं, और मिडल में मैंने इसके फिर अगेन से जो है वो वाइट फ्लावर्स बना लिए हैं 2-4। तो ये केक की तकरीबन डेकोरेटिंग हमारी फिनिश है। ये मेरे पास चेरीज़ हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर रेड जैम का एक एक डॉट भी रख सकते हैं, या मिडल में लगा लें, जैसे भी आप चाहें। लेकिन मैं चेरीज़ को छोटा छोटा काट कर, तो मैंने जो है ना वो तमाम फ्लावर्स के टॉप के ऊपर वो चेरीज़ लगा दी हैं। और साथ ये देखें, मैंने ना इसके साइडों पर जो है वो एक लेयर जो है वो पिंक कलर की क्रीम की भी डाल दी है। तो इससे भी बहुत ही नाइस डिज़ाइनिंग हो गई है। तो आप चाहें तो फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स लेकर वो भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं, मिडल में फ्रेश फ्रूट रख दें या इनके टॉप्स पर। तो ये बिल्कुल ही हमारा केक जो है वो रेडी है, डेकोरेट हो गया बिल्कुल। तो मैंने एक स्पैचुला की मदद से इसको एक क्लीन वाली डिश में निकाल लिया है, एक अलग से दूसरी साफ डिश में इसको मूव कर दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल ही जो केक है वो डेकोरेट हो गया है। क्रीम केक हमारा घर में ही तैयार हो गया, बहुत ही खूबसूरत और सुपर डिलीशियस केक घर में तैयार हुआ है। तो ये बहुत ही ईजी है, केक घर में डेकोरेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आप खुद बड़ी आसानी से घर में बना सकते हैं। बाहर से लेने से घर में बनाकर एक ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। और देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो केक है वो घर पर रेडी हो गया है। तो अगर आप ये देखिए, अब हम इसको काटेंगे, मैं आपको काट कर भी इसको दिखाऊंगी कि आप इसको काटें, तो ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट डिलीशियस और बिल्कुल ही बाजार जैसा केक जो है वो आप घर पर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखने में जितना खूबसूरत है, ये खाने में उतना ही डिलीशियस है। ये बहुत ही डिलीशियस केक बना था। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मेरा चैनल देखने का, मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।